ॐ नमो नारायणाय। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं हरिः ओम्। आज के इस रामचरितमानस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कथा ये ऐसी चीज है कि सहजता से, सरलता से हमको भगवान से जोड़ दिया जाता है, या हमारा मन भगवान से यूं ही सहजता से जुड़ जाता है। तो ये कथा की महिमा है। अभी हमारे इस रामचरितमानस में यानी रामायण में, और जो तुलसीदास जी ने सुंदर तरीके से जिसकी रचना की है, और हम चर्चा कर रहे हैं सुंदर कांड की। और इस सुंदर कांड में अभी हम सब लोग चलते चलते चर्चा करते करते आ गए हैं दोहा नंबर 30 में। और वहाँ अभी हनुमान जी राम जी से मिले हैं, और वो जो भेंट लाई है, जाने सीता मैया ने जो दिया है अपना एक बहुत सुंदर गहना, अभी वो राम जी को देने वाले हैं। तो अभी यहाँ हम आए हुए हैं, और जब राम जी ने हनुमान जी को पूछा कि कैसे सीता जी अपना रक्षण करती है, तो क्या सुंदर तरीके से हनुमान जी ने कहा था कि भगवान आपके ही नाम का संपूर्ण ऐसा रक्षक बन करके सीता जी की पूरी तरह से रक्षा हो रही है इस अशोक वन श्रीलंका में। तो अभी 30 दोहा नंबर 30 सुंदरकांड, और उसके बाद में चौपाई नंबर 1 पर हम चलते हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। जब हनुमान जी ने, सीता मैया जी ने जो भेंट दी थी राम जी के लिए, जो चूड़ामणि, एक सुंदर ऐसा गहना, तो जब हनुमान जी ने वो राम जी को पूरी तरह से अर्पण किया, राम जी को वो दिया, तब राम जी ने उसको देख करके उनका हृदय पूरी तरह से प्रेम से भर गया, और आंखें पानी से, जल से पूरी तरह से टपटपा गई है। और अभी क्या कहते हैं कि हे हनुमान, जानकी जी ने कुछ मेरे लिए शब्दों का भी कोई संदेश दिया है। अभी हनुमान जी कहते हैं,
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। कितना सुंदर संदेश या विनती सीता मैया ने हनुमान जी के जरिए श्री राम जी के चरणों में सादर की है। कहते हैं अनुज समेत गए प्रभु चरणा, लक्ष्मण समेत जो अनुज है श्री राम जी का, उनको प्रणाम और श्री राम जी को प्रणाम। दीन बंधु प्रणतारति हरना, भगवान आप सबके दुख हरते हो, आप दीन बंधु हो, आप शरणागत के सारे कष्ट दूर करते हो, और मैं मन क्रम बचन चरण अनुरागी। हे राम जी, मैं तो आपकी, सीता जी कह रहे हैं, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। मेरे मन वचन और मेरे सारे कर्म आपके चरणों के ही प्रीति में होते हैं, और आपकी चरणों की प्रीति ही इन सब का आधार है। तो आप मुझे एक बताइए कि ये अपराध नाथ हूं त्यागी, कि मेरा ऐसा क्या अपराध हुआ कि जो आपने मुझे त्याग दिया प्रभु। अगर प्रभु किसी को त्याग दे तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई दुख नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबने जानना है कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। प्रभु ने हम सबको बहुत सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं, जब भगवान शबरी से मिले और शबरी कह रही थी कि वो भगवान अधम 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 ते नारी, बोले एक तो ये अधम कुल में मैं आई हूं, फिर कोई भी मेरे पास ज्ञान नहीं है, और फिर मेरा ये अधम देह है, तो कैसे मुझे आपकी प्राप्ति होगी हे प्रभु। कैसे मेरा मन आपके श्री चरणों में हमेशा हमेशा पूरी तरह से शरणागत अर्पित रहेगा। भगवान कहते हैं, शबरी मैं कुल का नाता नहीं जानता हूं, मैं तन का नाता नहीं जानता हूं, ना मैं कोई अन्य नाता जानता हूं, भगति एक करु नाता। मैं सिर्फ एक और एक नाता जानता हूं, वह है भक्ति का। भक्ति का यानी सरल निर्मल प्रेम का नाता मैं जानता हूं। तो भगवान से अगर हमको नाता जोड़ना है तो कोई हमारे पास धन संपत्ति ऐश्वर्य और ये पावर कोई जरूरी नहीं है। बस सरलता से छल कपट त्याग भगवान को शरण जाना है। भगवान कहते हैं, छल कपट मोहे न भावा। ये दो चीजें हमको ध्यान में रखना है, छल और कपट। छल यानी कोई बहुत गहरी साजिश करके किसी को फंसाना, और कपट यानी एक भाव दिखाना और अंदर में कुछ और ही रख करके उस व्यक्ति से कुछ बटोरना, तो ये हो गया कपट। तो भगवान कहते हैं, ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो मन में ऐसे भाव रख करके दूसरों को फंसाते रहते हैं, दूसरों को पूरी तरह से हानि पहुंचाते हैं। तो ये ऐसे जो भी व्यक्ति है उनका तो मैं त्याग ही करता हूं, और जिसका त्याग भगवान ने कर दिया यानी वो तो ये मनुष्य योनि में भी नहीं रहेगा। इस जन्म के बाद वो तो अधम ऐसे योनि में जाएगा, वो तामसिक ऐसे योनि में जाएगा। इसलिए यहां
कितनी सुंदर बात कही है कि सीता जी कहते हैं मन कर्म वचन से भगवान हम तो आपके अनुरागी है, फिर हमें आपने क्यों त्यागा भला। अवगुण एक मोर मैं माना। सीता जी इतनी सुंदर बात कहते हैं, बोले हे भगवान, हे प्रभु, हे दीननाथ, मैंने एक चीज मान ली, एक अवगुण मुझ में है, और अभी वो अवगुण क्या है जी? बिछुरत प्राण न कीन पयाना। बोले जैसे ही मैं आपसे बिछड़ गई तब ये प्राण यहां से नहीं गए, ये एक बड़ा ही अवगुण है। बोले लेकिन नाथ, उसकी भी कोई वजह है। कितनी सुंदर बात है, अभी देखो कहते हैं सीता जी, नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करही हटि बाधा। बोले आपकी याद में ये अश्रु नैनों से इस तरह झर 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 करके बह रहे हैं कि वो प्राण को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। तो हे प्रभु, आप ही बताइए कि मेरा इसमें क्या कसूर है, मेरा क्या अपराध है। बिरह अगनि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। ये विरह की अग्नि से पूर्ण शरीर तप्त है, ये जो श्वास है वो भी ऐसे गर्म अग्नि की तरह हो रहा है। अभी कहते हैं, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। परंतु ये नेत्र झर 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 बह रहे हैं, और इसी वजह से ये जो अग्नि है वो जला नहीं पाती है, क्योंकि पानी के उस ठंडक से उस अग्नि को भी उस जलाने में पूरी तरह से मदद नहीं मिल रही है। सीता जी के ये वचन, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी देखिए क्या कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति। हे करुणा निधि, हे भगवान, हे प्रभु, एक एक पल तो एक एक युगों जैसा लंबा लग रहा है, इसलिए ये विरह अग्नि में तप्त हो करके धीरे धीरे जलना भगवान अभी बहुत कष्टदायी हो रहा है। तब हनुमान जी कहते प्रभु को, हे प्रभु बेगी चलिए प्रभु आनिय, चलिए प्रभु और सीता जी को हम ले आते हैं। भुज बल खल दल जीति, आप अपने भुजाओं की बल से सारे शत्रुओं को नाश कर दीजिए, जीत लीजिए और सीता जी को अपने पास ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। ऐसे कष्टदायी पर प्रेम से भरे हुए, पूरी तरह से हृदय को स्पर्श करने वाले ऐसे शब्द सुनकर श्री राम जी का हृदय प्रेम से तो भर ही गया, लेकिन आंखें जल से भरकर टप 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 करके जल बह रहा है। भरी आई जल राजीव नयना।
क्या दृश्य होगा। इतने सुंदर कमल के पंखुड़ी जैसे भगवान के नयन, वो सुंदर नील वर्ण और आंखों में जल तरंग जो सुंदर एक एक कह करके भगवान के उस मुख कमल से टपक रहे हैं। तो आप देखिए क्या सुंदर दृश्य है। कोई देखे तो उन भगवान की ये भी जो सुंदर लीला है वो भी मोहित करने वाली है। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझिय विपत्ति की ताही। भगवान कहते हैं कि जो मन क्रम वचन से बस मेरा हो गया, उस जीव की कोई भी कुछ भी क्या करता है, हानि नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति का, उस जीव का कभी भी अकल्याण यानी अधोगति कभी नहीं होगी, ऐसा भगवान कहते हैं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुहि जीति आने बिजान की। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु आपका बस भजन हो, स्मरण हो, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। बट जब आपका भजन, आपका स्मरण ना हो तो भगवान इससे बड़ी विपत्ति हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। राक्षसों की बात कैसे, तो बोलते हैं कि हे प्रभु आप प्लीज मेरी विनती मानिए और आप राक्षसों को जीत करके सीता जी को वापस ले आइए। अभी आप देखिए कि यहां जब भगवान कहते काया मन वचन से जो मेरा हो गया, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। मुझे एक सुंदर कथा याद आती है। महाभारत यानी द्वापर युग में जब ऐसे प्रसंग था कि पांडवों को वन जाना पड़ा, द्यूत क्रीड़ा के छल कपट के कारण, और उस वन में भी ये दुर्योधन आदि दुष्ट मंडली उनको शांति से रहने नहीं दे रही थी। तो ये दुर्योधन आदि दुष्ट मंडली ने फिर से एक कारनामा यानी और एक कपट किया। उन्होंने दुर्वासा जी को आमंत्रित किया हस्तिनापुर में, उनकी बड़ी सेवा की। और जब दुर्वासा जी ने पूछा कि मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं, तो बोले हमारे जो भाई बंधु है वो जंगल में बड़े कष्ट में है, तो आप वहां जाकर के उनको आशीर्वाद दीजिए। अभी दुर्वासा जी महाराज तो हमेशा उनके साथ अनेकों शिष्य लेकर ही चलते थे। तो देखो ये कपटी लोग कि वो वहां उनको ही खाने पीने को नहीं, तो ये इनकी आदर सत्कार कैसे करेंगे। दुर्वासा जी पहुंच गए जंगल में, और ऐसे समय कि जब द्रौपदी क्या करती थी, उनके पास एक पात्र था, वो सबको जो भी जैसे पांडव है, और अगर वन में कोई ऋषि मुनि आ गए तो उनको भी सबको भिक्षा दे करके और फिर खुद भिक्षा ग्रहण करती। एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने सबको भिक्षा दी और खुद ने भी ग्रहण कर ली, और जैसे ग्रहण कर ली भिक्षा, वैसे आगे भिक्षाम देहि दुर्वासा ऋषि और बहुत सारे उनकी शिष्य मंडली। द्रौपदी ने देखा कि अरे अभी तो मैंने इस पात्र से भिक्षा कर ली, अभी आज इस पात्र में कुछ नहीं होने वाला है। वो पात्र था अक्षय पात्र।
कि जिसमें द्रौपदी जब तक भिक्षा ना कर ले, भोजन ना कर ले, तब तक कितने भी लोग आए तो वो क्या होगा, सबको भोजन करा सकती थी। लेकिन उस दिन ऐसे हुआ कि उसने भी भोजन कर लिया और दुर्वासा आदि सारी मंडली आ गई है उनकी कुटिया में। अभी द्रौपदी ने भगवान माधव को मन ही मन पुकारा। और जब भी हम भगवान को पूर्ण दिल से पुकारते हैं, करुण भाव से पुकारते हैं और उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, तब भगवान तुरंत आकर के हमारी जो भी कोई डिफिकल्टी है, हमारे जीवन में कोई भी जो बाधा है उसको दूर करते, विघ्न है उसको दूर करते हैं। भगवान पहुंच गए द्रौपदी के पास। तो भगवान तो सखी मानते थे द्रौपदी को। बोले सखी क्या हुआ? तो देखो ना माधव, आज हमने भोजन कर दिया इस अक्षय पात्र में, अभी हम कैसे भोजन कराएंगे इन सारे के सारे मुनियों को? बोले आप एक काम करो, सब जाकर के बता दो उनको कि हे मुनिवर, आप सब लोग स्नान संध्या आदि कर आइए नदी से और मैं आपको भोजन तैयार करके देती हूं। द्रौपदी ने जैसे ही भगवान ने उनको आदेश दिया, दुर्वासा जी के पास जाकर के प्रणाम किया, दंडवत किया और फिर बोला कि बस मुनिवर आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप स्नान संध्या कर आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूं। मुनिवर चले गए स्नान संध्या करने और द्रौपदी जब कुटिया में आई तो माधव को फिर से कहने लगी, अभी तो ये अक्षय पात्र में कुछ नहीं बचा है। भगवान अपनी सुंदर हास्य मुद्रा में द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी आप उस अक्षय पात्र को फिर से एक बार देखो तो। बोले माधव मैंने उसको धो करके रखा है। द्रौपदी एक बार देखो, मैं कह रहा हूं ना। जब भगवान का संदेश हमको मिलता है तब हमने समझना चाहिए कि किसी भी बात का अन्य विचार न करके बस तुरंत उस संदेश पर हमने कार्य करना चाहिए। द्रौपदी को समझ गया। उसने तुरंत वो अक्षय पात्र उठाया और देखा तो उसमें एक चावल का दाना था। माधव कृष्ण ने कहा, द्रौपदी वो एक चावल का जो दाना है ना, वो मुझे दे दो। द्रौपदी ने प्रेम से, अर्पण बुद्धि से भगवान को एक चावल का दाना अर्पित किया। भगवान ने वो एक चावल का दाना खाया और ऐसी डकार दी जैसे ही भगवान का उस एक चावल के दाने से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपवृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवद गीता में भी भगवान ने बोला है कि छोटी सी छोटी चीज भी अगर कोई प्रेम से मुझे अर्पण कर दे तो मैं उसे प्रेम से ग्रहण करता हूं। और जब भगवान उसको ग्रहण करते हैं तो भगवान इस चराचर सृष्टि में सबके हृदय में स्थित है। वैसे ही जब भगवान तृप्त हो गए उस प्रेम के अर्पित हुए उस नैवेद्य से, उस भोग से, तुरंत ही सारे के सारे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यगण वे भी पूरी तरह से तृप्त हो गए। स्नान संध्या करके आए, द्रौपदी को कहा, देवी हम तो तृप्त हैं, हम तो सिर्फ आशीर्वाद देने आ गए हैं। खूब आशीर्वाद दिया द्रौपदी को, पांडवों को, और फिर वहां से चले गए। अभी ये भगवान की जो लीला है वो कब होती है? मन क्रम वचन चरण अनुरागी। जब हम सच्चे दिल से, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, संपूर्ण श्रद्धा है,
कोई किसी चीज का डर नहीं, न कोई किसी चीज की चाह नहीं। ऐसे सच्चे मन से जब भगवान को समर्पित भाव से कर्म करते हैं तो हर कर्म में भगवान पूरी तरह से स्थित होकर के उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां अभी कपि को कहते हैं, यानी हनुमान जी को भगवान जी क्या सुंदर बात कहते हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान ने ऐसी बात कही है कि वो हृदय में जाकर के छू गई है, या छू जाती है, या छू लेती है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, ओ हनुमान, तुम्हारे जैसा उपकारी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कौन हो सकता है? नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, मैं तो कोई अन्य व्यक्ति को, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि यानी मुनिजन, तनुधारी या कोई भी जिसने तन धारण किया हो, ऐसा कोई भी मैं देखता नहीं हूं कि जो आपके जैसे उपकारी हो। हे कपि, हे हनुमान, प्रति उपकार करऊं का तोरा, मैं ये तुम्हारा उपकार के बदले में मैं आपको क्या कर सकता हूं, क्या दे सकता हूं? सन्मुख होई न सकल मन मोरा, मेरा मन, ये हनुमान, सोच सोच करके अभी संपूर्ण सोच नहीं पा रहा है कि मैं किस चीज से आपका ये उपकार के बदले में आपका मैं कैसे सम्मान करूं, कैसे मैं आपकी महिमा को समझूं, कैसे मैं आपको कुछ भेंट दूं। सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखियूं करी विचार मन माई। भगवान क्या सुंदर बात कहते हैं कि हे हनुमान, मैंने सब तरफ से विचार कर ले, देख लिया, पर मैं आज मेरा सच्चा विचार आपको प्रकट करता हूं हे हनुमान, कि मैं आपके इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं, यानी मैं इस ऋण को लौटा नहीं सकता हूं, तो मैं इस ऋण में ही रहना पसंद करूंगा। भगवान जो सारे सृष्टि के आधार है, भगवान जो हरेक के माता पिता, हरेक के पितामह भी है, भगवान इस सारी सृष्टि के भरता है, यानी भगवान के ही उस शक्ति से सबको सब कुछ मिलते रहता है। ऐसे परिपूर्ण भगवान हनुमान जी को कह रहे हैं कि मैं तो आपके ऋण में रहना चाहूंगा, क्योंकि सब तरह से मैंने देख लिया, मैं आपका ये ऋण उतार ही नहीं सकता हूं। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता। हनुमान जी बार बार भगवान का ये सुंदर विग्रह देख रहे हैं और इनकी सुंदर ऐसी मधुर वाणी को सुन रहे हैं। लोचन नीर पुलक अति गाता, जो नेत्र जल से लबालब है, भरे हुए हैं, ऐसे नेत्र को हनुमान जी देख रहे हैं। कहते हैं दोहा नंबर 32, सुनी प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल,
त्राहि त्राहि भगवंत, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु के ये वचन सुनकर हनुमान जी आनंद विभोर हो रहे हैं, पर भगवान जी को कैसे मैं समझाऊं, कैसे मैं भगवान जी को पूरी तरह से शरण हूं। इसलिए भगवान जी के श्री चरणों में पूरे दंडवत करते हुए कहते हैं, त्राहि त्राहि भगवंत, भगवान मैं तो आपका छोटा सा दूत हूं, और आप अपने बड़प्पन से ये जो सुंदर शब्द मधुर वाणी आप हमारे लिए कह रहे हो, भगवान हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे कि इस वाणी से, इस शब्दों से कहीं मैं ये ना समझ बैठूं कि मैं कुछ कराया। ये है सच्चे भक्त की रीति कि कभी उसके मन में यत्किंचित यानी थोड़ा भी ऐसे भाव नहीं होता है कि ये मैंने किया है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये जो हो रहा है ये प्रभु इच्छा है, और ये प्रभु के ही शक्ति से प्रभु हमसे करा रहे हैं। इस जीवन में हम सब ने ये याद रखना है कि छोटा मोटा जो भी हम कार्य करते हैं वो सब प्रभु इच्छा है, और प्रभु इच्छा होते हुए उनकी शक्ति से ही वो हो रहा है। बार बार प्रभु चढ़ई उठावा, प्रेम मगन ते उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। क्या सुंदर बात है। भगवान के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में संपूर्ण दंडवत करके हनुमान जी वहां उपस्थित है। हनुमान जी को उठाने का प्रयत्न कर रहे भगवान, फिर से भगवान के श्री चरणों में झुक करके हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी के सिर पर भगवान ने अपने दोनों हाथ रख दिए। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा हनुमान जी के साथ है ही, और अभी तो भगवान जी ने संपूर्णतः हनुमान जी को अपना लिया है। सावधान मनि करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। आहा, क्या दृश्य है। शिव जी जो ये कथा के ऐसे पात्र हैं कि जो कथा सुनते भी हैं और जो कथा कहते भी हैं। तो शिव जी माता पार्वती जी को कह रहे कि क्या कहे, कैसे वर्णन करूं। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी को भगवान जी ने अभी उठाया है अपने चरणों से और उनको गले लगा लिया है। कर गही परम निकट बैठावा, और फिर अपने पास बिठा लिया। आप और हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रभु ब्रह्मांड के नायक है, जो दीन दयालु है, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, ऐसे भगवान ने अगर इतना बड़ा सम्मान दे दिया कि अपने निकट बिठा लिया, अपने से गले लगा लिया, तो सारे इस ब्रह्मांड का जो सुख है वो सुख उस व्यक्ति को मिल गया। परम सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद की प्राप्त हो जाती है उस भक्त को, जैसे हनुमान जी को प्राप्त हो गई। कहु कपि
रावण पालित लंका, केहि विधि दहेहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने देखा राम जी की तरफ, और राम जी कुछ बहुत सुंदर शब्द मधुर वाणी से कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी आप मुझे बताओ कि ये रावण की लंका कैसी है, और इस बड़े सुरक्षित लंका में आप कैसे चले गए, और आपने कैसे जलाया इस लंका को। ऐसी सुंदर वाणी को जो भगवान ने अपने मधुर मुख से कही है, उसको सुन करके भगवान का सुंदर मोहित करने वाला रूप देख करके हमारे प्रिय सुंदर भक्त हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु क्या कहें। हनुमान जी कहो। शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बदि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी संपूर्ण समर्पित भाव से, अभिमान रहित होकर के और भक्ति से संपूर्ण युक्त ऐसे वाणी में कहते हैं, भगवान मैं तो कपि हूं, बंदर हूं, और उसमें क्या पुरुषार्थ कि मैं यहां से वहां छलांग लगाऊं, इस डाल से वहां जाऊं, ये तो मेरा स्वभाव ही है। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, मैंने यहां से वहां एक बड़ी सी छलांग लगाई और उस समुद्र को लांगा, उसमें भी कोई बड़ाई नहीं है। निशिचर घन विधि विपिन उजारा, बोले वो सारे के सारे जो राक्षस गण हैं, और ये महान राक्षस जो है एक रावण, उनकी जो लंका है वो लंका को भी जला दिया। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब जो है ये आपके शक्ति से हुआ है, ये आपके आशीर्वाद से हुआ है, ये आपका ही संकल्प है। बस हम तो आपके केवल संदेशक हैं, आपके हम तो दूत हैं, आपके तो हम सेवक हैं। तो सेवक से ही तो प्रभु कार्य कराते हैं। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, मेरे में कोई शक्ति नहीं, और मैं जब वहां था तो वो आपकी ही शक्ति थी। जब ये कार्य हो रहा था तो आपकी ही शक्ति कार्यान्वित थी। अरे प्रभु, ये मेरी इच्छा भी नहीं, ये तो आपकी इच्छा से ही कार्य हो रहा है। तो भला मेरी क्या प्रभुताई, मेरा क्या बड़प्पन। ऐसे करके भगवान के श्री चरणों में हनुमान जी ने पुनः दंडवत किया। हम सबको जीवन में क्या सुंदर सीख मिली है। जो भी कार्य करते हैं कभी उस चीज का अभिमान ना हो, और मन में ये भाव हमने कभी नहीं रखना है मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। ये तो सब अज्ञान रूपी लक्षण है। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको ये पता होता है कि जो भी कार्य इस शरीर मन बुद्धि से हो रहा है वो तो भगवत इच्छा है, और जो भी कार्य हो रहा है वो भगवत शक्ति से ही हो रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। जीवन में हर कार्य इस शरीर मन बुद्धि से जो भी हो बस भगवान के श्री चरणों में अर्पित होना है, भगवान के लिए करना है और भगवान की शक्ति से ही हो रहा है, ये जान करके अपने आप को भगवान का एक सेवक माने तो जीवन आनंद मगन और पूरी तरह से सहज सा मालूम होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सब मिलकर के भगवान के सुंदर चरित्र का गान कर सके, चर्चा कर सके। फिर मिलेंगे। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय।